हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल ब्रदर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे करंट संवैधानिक घटनाक्रम के सेकंड टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा अधिकांश भारतीय स्वास्थ्य बीमा सुविधा से वंचित। दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? अधिकांश भारतीय स्वास्थ्य बीमा की सुविधा से वंचित है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से वंचित है। पहले ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 80% से अधिक भारतीय के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। अभी दोस्तों एक सर्वे हुआ था जिस जो है नेशनल सैंपल सर्वे यानी एनएसएस, जिसके रिपोर्ट के अनुसार 80% भारतीयों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, जो कि एक चिंता का विषय है। अब इसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स। एनएसएस के 75वें दौर के सर्वेक्षण के तहत देश में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति के रुग्णतक एक पर चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं कि एनएसएस ने जो 75वें दौरा किया है उसके तहत स्वास्थ्य सेवा की स्थिति में देश हमारा बहुत कमज़ोर है। यानी हमारे देश में अगर हम स्वास्थ्य सेवा स्थिति के बारे में बात करें तो हमारे देश की स्थिति बहुत ख़राब है। इस सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 85.9% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 80.9% लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। अगर इस सर्वे के हिसाब से बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र यानी गाँव में 85.9% लोगों और शहरी लोगों में 80.9% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। दोस्तों हमें खुद को भी और अपनी पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस तो ज़रूर लेना चाहिए। यह हमें इमरजेंसी में काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सर्वेक्षण में सरकारी और निजी बीमा सेवा प्रदाताओं की जुड़ी जानकारी को शामिल किया गया है। इसके अंदर सरकारी और निजी बीमा सेवा यानी गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी और प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी सबको मिलाया गया है। एनएसएस का नवीनतम पिछला सर्वेक्षण 2017 को और जून 2018 के बीच संचालित किया गया था। इस सर्वेक्षण में देश और शहरी के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5.5 लाख लोगों को शामिल किया गया था। एनएसएस का पिछला जो सर्वे था वो 2017 और जून 2018 के बीच में संचालित किया गया था। इस सर्वेक्षण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों यानी गांव और शहर दोनों के लोगों के लगभग 5.5 लाख से अधिक लोगों को शामिल किया गया था। दोस्तों देखते हैं चिंता के कारण क्या है। चिंता के कारण ये है कि हाल के वर्षों में अधिक से अधिक लोग निजी सेवा का उपयोग कर रहे हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की तुलना में काफ़ी महंगी है। दोस्तों अब चिंता के कारण क्या है कि हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में लोग निजी स्वास्थ्य बीमा की उपयोग में कर रहे हैं, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं निजी स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं से ज़्यादा सस्ती है। चलिए हमारा सेकंड पॉइंट है, लोगों तक सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सार्वभौमिक बीमा कवरेज से जुड़ी योजनाएं शुरू की गई है। लोगों तक सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सार्वभौमिक बीमा कवरेज से जुड़ी योजनाएं शुरू की गई है। दोस्तों सरकार ने से कई योजनाएं शुरू करी है जिसमें आम जन को फ़ायदा हो सके, पर हम सब उस योजनाओं से वंचित हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि हम डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर दे सकते हैं, उस पर भी आप कॉल करके अपने हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। दोस्तों ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, पर अपनी लाइफ से बढ़कर क्या होता है। तो चलिए
नेक्स्ट पॉइंट है अन्य आंकड़े। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनएसएस के हालिया आंकड़े के अनुसार अधिकांश लगभग 55% भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर है। दोस्तों एनएसएस ने जो लेटेस्ट सर्वे किया है उसमें अधिकांश यानी लगभग 55% भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी केंद्रों पर निर्भर है, वे गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इस सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से केवल 42% लोग इलाज के लिए सार्वजनिक स्थानों पर गए हैं। दोस्तों यानी 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों के अंदर खाली 42% लोग इलाज के लिए सार्वजनिक स्थानों पर गए हैं, यानी जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में गए हैं, बाकी सब प्राइवेट हॉस्पिटल में ही गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र का चुनाव, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 52% लोगों ने इलाज के लिए निजी और लगभग 46% लोगों ने सार्वजनिक अस्पतालों का विकल्प चुना है। तो स्वास्थ्य केंद्र के चुनाव यानी लगभग क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 52% ने इलाज के लिए निजी अस्पतालों तथा 46% लोगों ने सार्वजनिक अस्पतालों का विकल्प चुना। तो दोस्तों इसमें आप समझ सकते हैं कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज़्यादा वो अच्छा मानते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। और दोस्तों गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है उसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, बहुत सारी अच्छी योजनाएं मिल सकती है, और जो गवर्नमेंट की स्वास्थ्य बीमा जो पॉलिसी है वो प्राइवेट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से ज़्यादा सस्ती है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 35% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने सार्वजनिक अस्पतालों का विकल्प चुना। दोस्तों शहर के लोग जो होते हैं उनमें से खाली 35% लोग ऐसे थे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, बाकी देख लीजिए आप 65% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना सही मानते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी योजनाओं की पहुंच। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं, सरकार की योजनाओं से लगभग 13% लोगों को लाभ हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा मात्र 9% ही रहा। दोस्तों सरकारी योजनाओं की पहुंच यानी सरकारी योजना किन किन लोगों तक पहुंची है। तो ग्रामीण क्षेत्र यानी गाँव के क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़ी सरकार की योजना लगभग 13% को लाभ हुआ है। अब देख लीजिए आप ये औसत कितनी कम है कि 100% में से खाली 13% लोगों को इसका लाभ हुआ है, यानी 100 में से 13 लोगों को ही खाली इसका लाभ हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में तो मात्र इसका आंकड़ा 9% है, यानी शहर में तो और भी कम है, यानी 100 में से खाली 9 लोग सरकारी योजनाओं तक पहुंच सकते तक उनका उपयोग किया है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इस योजना को 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया है, जबकि यह सर्वेक्षण जून 2017 में ही शुरू हो चुका था। दोस्तों अभी एक नई योजना शुरू हुई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम PMJ भी बोलते हैं। इसको शामिल नहीं किया गया है, लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंचाई गई है, क्योंकि यह योजना 23 दिसंबर 2018 को लॉन्च की गई थी, और जबकि ये चालू तो जून 2017 से ही हो चुकी थी, पर आम लोगों तक इसकी जानकारी 23 सितंबर 2018 तक पहुंची। देख लीजिए कितना कम औसत है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है औसत चिकित्सा व्यय। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस सर्वेक्षण के अनुसार एक ग्रामीण परिवार वार्षिक रूप से अस्पताल में लगभग 16,676 रुपये खर्च करता है, जबकि एक शहरी भारतीय के लिए खर्च 26,475 रुपये है। अब देखो हम औसत की बात करें तो एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार जो गांव के जो लोग होते हैं वो एक परिवार के मतलब पूरे वर्ष में स्वास्थ्य के ऊपर लगभग 16,676 रुपये खर्च करते हैं पूरे साल में एक परिवार में, जबकि शहर के जो लोग हैं उनका ये खर्च होता है 26,475 रुपये। देख लीजिए कितने पैसे खर्च करते हैं वो खाली दवाइयों पे या अस्पताल में इलाज करवाने के, जबकि हम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो वो हमें फ्री में इलाज कराते हैं।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि निजी अस्पतालों का औसत चिकित्सा व्यय सार्वजनिक अस्पतालों की तुलना में 6 गुना है। इस सर्वेक्षण में पाया गया है कि निजी अस्पतालों का औसत तुलना में 6 गुना। अब देखिए, आप खुद समझ लीजिए कि अगर लोग सरकारी अस्पताल में 6 लोग जाते हैं तो वही निजी अस्पतालों में लोग 36 लोग जाते हैं, यानी 6 गुना कितना होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक अस्पतालों में मरीज को भर्ती करने का औसत व्यय ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 4,290 रुपये जबकि शहरी में 4,837 रुपये है। अब देख लीजिए कितना फ़र्क है। अगर हम सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाएं तो सरकारी अस्पतालों का वार्षिक खर्च होगा एक परिवार का कितना, 4,290 रुपये मात्र। और पहले वो दे रहे थे 16,676 रुपये निजी अस्पताल में दे सकते हैं, पर 4,290 रुपये वे सार्वजनिक अस्पतालों में नहीं दे सकते। और यही औसत शहरी क्षेत्रों के लिए 4,837 रुपये हैं। तो देखिए दोस्तों, आप खुद देखिए कितना फ़र्क है कि जो पहले 16,676 रुपये देते थे वो 4,290 रुपये नहीं दे सकते, और जो 26,475 रुपये देते हैं वो 4,837 में अपना काम नहीं निकाल सकते। उन्हें ऐसे लगता है कि सरकारी अस्पतालों में अच्छे से इलाज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल के लिए खर्च औसत 27,347 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 38,822 है। अब देख लीजिए, जैसे ये जो निजी अस्पताल है अब पहले आप ये देखिए कि सरकारी अस्पताल में ग्रामीण लोगों का जो खर्च है वो है 4,290 रुपये, और यही निजी अस्पताल में उनका खर्च है 27,347 रुपये। देख लीजिए कितना फ़र्क है। और शहरी लोगों का सरकारी अस्पताल में उनका खर्च है 4,837 रुपये का, और निजी अस्पताल में उनका खर्च है 38,822 रुपये का। तो देख लीजिए, आपको देख लीजिए कितना फ़र्क है, लगभग 10 गुना है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रभाव। इसके क्या क्या प्रभाव है। स्वास्थ्य बीमा की अनुपस्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं के महंगे होने के कारण भारतीयों ने अपने परिवार के स्वास्थ्य खर्च को पूरा करने के लिए अपनी बचत या ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए, स्वास्थ्य बीमा की अनुपस्थिति में जो लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वे, और जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं, तो वो अपने परिवार के स्वास्थ्य खर्च करने के लिए भी उनको लोन लेना पड़ता है या फिर किसी से उधार लेना पड़ता है। अब देख लिए कैसी हालत है। अगर ये इसी में उनका अगर हेल्थ इंश्योरेंस हो तो उन्हें किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस सर्वेक्षण के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 80% परिवार अपने स्वास्थ्य खर्च को पूरा करने के लिए अपनी बचत जबकि लगभग 13% लोग विभिन्न स्रोतों के प्राप्त ऋण पर निर्भर रहते हैं। देश के परिवार अपने स्वास्थ्य खर्च को पूरा करने के लिए अपनी बचत जबकि अब देखिए दोस्तों कि इनमें से देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80% लोग अपने स्वास्थ्य खर्च को पूरा करने के लिए अपने जो पैसे बचा के रखते हैं उस पर निर्भर रहते हैं, तो कई लोग तो ऋण पर भी निर्भर रहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शहरी क्षेत्रों में लगभग 84% लोग स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अपनी बचत के लगभग 9% लोग ऋण पर निर्भर रहते हैं। शहरी क्षेत्र में ये औसत है कि 84% लोग तो स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अपने बचत खाते या अपनी बचत सेविंग्स पे निर्भर रहते हैं, और वहीं 9% लोग अपने उधार लेने पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इसके कारण, ये क्या कारण की वजह से यह होता है। आबादी तथा स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं न पहुँच न होने में सरकारी नीतियों की असफलता के साथ एक बड़ा कारण अशिक्षा और रोजगार भी है। दोस्तों अब जैसे देश की अधिकांश आबादी वो स्वास्थ्य बीमा में सरकारी सार्वजनिक स्थलों पर या सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं जाते हैं, तो इससे एक तो सरकारी नीतियों की असफलता तो होती है साथ में, और पर इसका मेन कारण क्या है। इसका मेन कारण है उनकी अशिक्षा और उनका बेरोजगारी।
चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में भी देश के कामगारों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। ऐसे में इस क्षेत्र से जुड़े लोगों तथा श्रमिकों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं के स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती। दोस्तों देखिए, वर्तमान में काम करने वाले कामगारों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है और वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में सरकार की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की कमियों के चलते स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सका। अब देखते हैं आगे की राहें, आगे हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा देश स्वास्थ्य बीमा रहित नहीं, स्वास्थ्य बीमा युक्त हो सके। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार के अनुसार इस सर्वेक्षण के बाद पीएमजे जैसी योजनाओं के कारण लोगों तक स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं की पहुंच में सुधार हुआ है। अब केंद्र सरकार का मानना है कि पीएमजे जो योजना है उसके कारण लोगों तक स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं को पहुंचने में बहुत लाभ हुआ है। ये जहाँ पे 80% लोग वहाँ वो 20% लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा था, वहाँ पे अब 30 से 35 % लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है। अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयों और व्यवसायों संगठित क्षेत्र में जोड़कर एक बड़ी आबादी तक स्वास्थ्य बीमा की पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है। अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयों और व्यवसायों को संगठित कर जोड़े एक बड़ी आबादी तक, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि एक बड़े से बड़े मतलब कई ऐड देके या कुछ भी मतलब नई नई योजनाएं चलाकर हम लोगों तक स्वास्थ्य बीमा को पहुंचा सकते हैं। तो सरकार को बिना न्यूनतम आय सीमा की बाध्यता सभी लोगों के कम दरों में स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिए। अब सबका मानना है कि सरकार के जो न्यूनतम आय सीमा है उसको कम करके एकदम कम रेट पर लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा के देना चाहिए। कोविड-19 महामारी से देश की स्वास्थ्य सेवा की कमियों को उजागर किया है, अतः सरकार ने इस महामारी से सीख लेते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक सुधार करने चाहिए। अब देखिए, कोविड-19 जो बीमारी है उसके अंदर हमें अपने देश के कई ऐसे गलत चीज़ें मिली है जो नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए कोरोना महामारी ने हमें एक सीख तो दे दी कि अब सरकार स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर अच्छे से उनकी देखरेख कर पाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो ये ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी करंट अफेयर्स के बारे में कुछ नॉलेज हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।